बड़े दुख की बात है कि लोगों को बार बार जताना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई कोई भाई बैठा है। और वो बैठा क्यों है? भाई गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी होती है उसके लिए सख्त सजा का कानून बने। और सभी भाइयों से अपील करता हूँ मैं, जितने मेरे किसान भाई हैं, हम छोटी छोटी सी बातों पे हम धरने लगा के बैठ जाते हैं। पूरे पंजाब में कहीं भी देख लो आप, आज भी 10-20 जगह धरने चल रहे होंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, भाई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियों पे अगर रोक लगवाना चाहते हो ना आप दिल से, मन से, तो इस यात्रा के साथ जुड़ो। हम रो पीट के बैठ जाएंगे, वो भाई अपनी जान दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। लेकिन कोई दूसरा ऐसा जोधा, ऐसा खालसा कोई मिलना बहुत मुश्किल है कौम को, जो गुरु ग्रंथ साहब के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। तो मेरे भाइयों, वो सच्चा सिख है नहीं, उसको पता नहीं कितने कितने लालच दिए गए हैं। अगर वो उसका कोई ही भी स्वार्थ होता, वो अपने पैसे लेके नीचे आ जाता है। अपनी जान की, अपने बच्चों की मतलब कोई परवाह नहीं है उसको सिर्फ फिक्र है तो गुरु ग्रंथ साहब की। समाणा टावर तो धार्मिक मुद्दों के उत्ते गलबात करन दे लई मेरे नाल राणा जी मौजूद ने, क्योंकि गुरजीत सिंह खालसा जी बड़े लंबे समय तो समाणे दे विच एक टावर दे उत्ते धार्मिक बेअदबियां दे कानून दे लई जिंदगी दे मौत दी लड़ाई लड़ रहे ने। तां उन्हां नूं लेके 1 जनवरी तो 15 जनवरी तक एक विशाल यात्रा जिहड़ी कड्ढी जा रही है, तां जो लोकां नूं पता चल सके कि साडे धर्म दे मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कोई वीर साडा समाणे दे विच एक टावर दे उत्ते बैठा होया। तां मेरे नाल गोल्डन हट वाले राणा जी मौजूद ने, इन्हां दे नाल गलबात करदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। राणा जी, बहुत ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो हमारा जो भाई गुरजीत सिंह खालसा है, वो 453वां दिन है आज। और बड़े दुख की बात है कि लोगों को बार बार जताना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई कोई भाई बैठा है। और वो बैठा क्यों है? भाई गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी होती है उसके लिए सख्त सज़ा का कानून बने। तो मैं मतलब पूरे पंजाब वासियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम इतना मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या इतना भी ज़मीर नहीं बचा हमारे अंदर कि भाई हम एक गुरसिख बंदा अपनी जान की बाजी लगा के और 400 फुट ऊंचे टावर पे इतनी ठंड के अंदर आज 453 दिन हो जाएंगे, तो मतलब 15 महीने लगभग हो गए पूरे। 12 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे पूरे। तो मेरे भाई, आप क्यों नहीं साथ आते? मतलब मेरे को तो ये सोच के चिंता हो रही है कि भाई हम जिन गुरुओं ने, जिन हमारे साहिबजादों ने अपनी शहादत दे दी एक धर्म को बचाने के लिए, और वो भाई एक धर्म ग्रंथ को बचाने के लिए, मतलब उसका मकसद क्या है? भाई बेअदबी ना हो, बेअदबियों पे रोक लगे। लेकिन हम इतने मतलब खुदगर्ज हो गए हैं कि हमें क्या अपना ही काम नज़र आता है? क्या वो भाई जो पिछले 453वां दिन है आज, क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते? भाई हम ठीक है, ये यात्रा 15 दिन की है, आप 15 दिन छोड़ो, एक उसको 15 महीने हो गए, यात्रा 15 दिन की है, आप 15 घंटे भी नहीं आ सकते? 15 मिनट ही आ जाओ यार, कम से कम 15 मिनट के लिए आके ही हाजिरी लगा दो। वो भी नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को ही शेयर करके लोगों को मैसेज दे दो भाई जाना है। तो मेरे भाई देखो, सबका ये एक जिम्मेवारी वाला काम है। और सभी भाइयों से अपील करता हूँ मैं, जितने मेरे किसान भाई हैं, हम छोटी छोटी सी बातों पे हम धरने लगा के बैठ जाते हैं। पूरे पंजाब में कहीं भी देख लो आप, आज भी 10-20 जगह धरने चल रहे होंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, भाई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियों पे अगर रोक लगवाना चाहते हो ना आप दिल से, मन से, तो इस यात्रा के साथ जुड़ो। ये यात्रा आज दरबार साहब 15 तारीख को पहुंच रही है, आज फतेहगढ़ साहब से चलेगी अभी, और कल गोविंदगढ़ साहब और परसों मंजी साहब पहुंच रहे हैं। तो मेरी सबसे यही विनती है
जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस यात्रा का हिस्सा बने। ये आप सबकी, हम सब की जिम्मेवारी है। ये अकेले गुरजीत खालसा या मेरे करने से कुछ नहीं होगा। हम रो पीट के बैठ जाएंगे, वो भाई अपनी जान दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। लेकिन कोई दूसरा ऐसा जोधा, ऐसा खालसा कोई मिलना बहुत मुश्किल है कौम को, जो गुरु ग्रंथ साहब के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। तो मेरे भाइयों, वो सच्चा सिख है नहीं, उसको पता नहीं कितने कितने लालच दिए गए हैं। अगर वो उसका कोई भी स्वार्थ होता है, वो अपने पैसे लेके नीचे आ जाता है। वो अपनी जान की, अपने बच्चों की मतलब कोई परवाह नहीं है उसको। उसको सिर्फ फिक्र है तो गुरु ग्रंथ साहब की है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है मेरे भाई, हमारी भी जिम्मेवारी है इंसानियत के नाते, धर्म के नाते, भाईचारे के नाते, सिक्खी के नाते। अगर हम इस मोर्चे के साथ नहीं चलेंगे, इस यात्रा के साथ नहीं चलेंगे, तो हम कैसे फतेह होएगी। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़े। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੂਗੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ऐसा है, ये सारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, चाहे इसमें बलतेज पन्नू है, चाहे भगवंत मान है या कोई और है। चलो 15 जनवरी भी आ गई, हम 15 जनवरी को दरबार साहब पहुंच रहे हैं और मैं तो कहता हूँ उनका बहुत धन्यवाद है अगर वो 15 जनवरी तक भी कानून बन जाते हैं, ताकि हमारा भाई गुरजीत भी नीचे आए और आगे से गुरु ग्रंथ साहब भी सेफ होए। तो ये तो सरकार का बहुत सराहना, श्लाघा योग कार्य है। तो इसको करेगी तो हम तो उनका धन्यवाद करते हैं। हमारा कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है, हम तो एक ही बात है कि भाई सारे भाई मतलब हाँ का नारा मारो, और सरकारों से यही अपील तो कर रहे हैं हम कि भाई कानून बना दे। अगर कानून बन जाते हैं तो ये तो बड़ी मेहर है दाता दी। तो मेरे भाइयों देखो, कानून जब तक नहीं बनेंगे, जब तक आप साथ नहीं आओगे, तो सारे साथ आओ। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन आम संगत का, आम जनता का जो जिम्मेवारी है, जो फ़र्ज़ है, उसको सभी ने निभाना है। जी ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ इस चीज़ को मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे लिए सबसे बड़ा एक ही वो बैठे हैं हमारे अकाल तख्त पे है, या SGPC के सारे मुख्य बैठे हैं मुखिया, तो वो उनका काम है, वो संभालेगी, या सरकारों का काम है। हम तो एक ही विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि जो हमारा भाई गुरजीत सिंह खालसा पिछले 453 दिन में मतलब जो बैठा है, उसकी अरदास विनती कबूल करो, और सारी संगतों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ वाहिगुरु जी की। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ।